हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज की क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। और ये एलसीएम और एचसीएफ की हमारी आधे घंटे की क्लास में पूरा कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एलसीएम और एचसीएफ की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं एलसीएम क्या होता है। जो एलसीएम होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी जिन नंबर का एलसीएम निकाला गया है उनमें से किसी भी नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। समझिए, जैसे एलसीएम है, एलसीएम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो नंबर दिए हैं 4, 3 और 6। ये तुम्हारे दो की जगह मैंने 3 नंबर ले लिए। 3 नंबर है यानी 4, 3, 6। समझा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा बस 5 मिनट हम लोग बेसिक रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या है, 4, 3, 6 और एक ये ऐसा नंबर है, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनका एलसीएम होगा वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो ऐसा देखो कौन सा कॉमन नंबर आएगा जो 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से। तो हम जानते हैं कि जैसे मैं 12 नंबर यानी 12 ले लूं, 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हम कहने का मतलब इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो मेरा कितना हो जाएगा? 12। तो हमें एक चीज ये समझना है कि जो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है कि जिस नंबर का एलसीएम लेना है यानी जिस नंबर के एलसीएम निकालना है वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए। तो जो नंबर्स यानी जिन नंबर्स का एलसीएम है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उन सभी नंबर से इस नंबर जो एलसीएम होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो समझ गए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से जिनका एलसीएम निकाला गया उनमें किसी भी नंबर से एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो एचसीएफ होता है यानी एलसीएम का मतलब लासा मा होता है और एचसीएफ का लासा पा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है कि हम जिन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, जिन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं उन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर दें। क्या कर दे? कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो देखो 4, 3, 1 और 4, 3, 6 इन तीनों नंबर को डिवाइड करने के लिए जो नंबर हम लेंगे वही एचसीएफ होगा। तो 4 को कौन 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इससे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ किससे डिवाइड होगी? 1 से। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? 1 से। तो इस वजह से जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 1। बात समझ गए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, यानी लीस्ट फिर वो कॉमन हो सभी का और मल्टीपल यानी उन सभी का मल्टीपल है। ये क्या है? सभी का मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन तीनों में से सबसे कॉमन फैक्टर जो होगा बड़ा वही हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ। तो इन तीनों क्वेश्चन नंबर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। बात समझ गए? इतनी चीज समझ गए कि बेसिक हमने सारा कुछ एलसीएम और एचसीएफ का डिटेल में और से वीडियो करा रखे हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि आधे घंटे के क्लास में हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चन। समझ गए ना? तो आइए देखिए। तो समझ गए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम निकालने के मेथड्स होते हैं, हम इनके डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, बहुत से मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो वो जितने भी मेथड्स हैं वो हम उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको आती होंगी एलसीएम निकालने का। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब एलसीएम जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं, हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर। कोई भी 2 नंबर ले लिए, मैंने ले लिया कि ए और बी मेरे पास 2 नंबर हैं। कौन कौन से हैं? यानी ए एंड
बी, ए एंड बी, इनका जो एलसीएम है वो मान लेते हैं एलसीएम होगा कुछ भी एलसीएम, और इन्हीं नंबर्स का कुछ एचसीएफ आया होगा एचसीएफ। तो होता क्या है कि नंबर का मल्टीपल यानी नंबर्स का प्रोडक्ट, एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, इन दोनों नंबर का गुणनफल एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों के नंबर्स का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये एलसीएम, ये नंबर्स दोनों उनका मल्टीप्लाई करा दिया, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक आपको ये फार्मूला बेसिक सा है, याद रखना है। और कुछ चीजें हम लोग याद करते हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे किसी भी नंबर्स के फ्रैक्शन में दिए गए हों, नंबर कैसे दिए गए हों, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन में लेके हम बताते चलेंगे भी कैसे क्या करना है, तो ये आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे किसी नंबर में उन नंबर का रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो पता हो, तो इनमें जो कट जाता है तो वो क्या होता है, एचसीएफ। यानी जैसे मैं नंबर में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा दे तो मुझे वो नंबर मिल जाता है। तो ये जैसे मान लो इनका एचसीएफ जो होगा वो मान लो जैसे एक्स है और नंबर ये है, तो इनका मल्टीप्लाई यानी ए एक्स एंड बी एक्स वो नंबर होंगे, ए एक्स और बी एक्स हमारे क्या होंगे, वो नंबर्स होंगे। बात समझ गए। तो इस तरीके से हमें एलसीएम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए थी, वो हम लोगों ने समझ गए होंगे, समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस लगाएंगे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 4/5, 8/15, 12/25, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी मुझको 3 नंबर दिए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जैसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिए हो, तो जैसे मुझे उसका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, जब एलसीएम पूछा जाए तो जो अंश होते हैं यानी न्यूमरेटर होता है, जो अंश होते हैं, अंश का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, अंश का एलसीएम। तो ये अंश यानी जो इसके न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। और फिर जो नंबर डिनोमिनेटर में दिए गए हों, हर में जो नंबर दिए गए हों उनका हमें एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5। तो हमें याद रखना है कि जैसे ऐसे मुझे कोई नंबर फ्रैक्शन में दिए हों, एलसीएम पूछा जाए तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या है, आंसर। बात समझ गए। अब देखिए मुझसे भी दूसरा क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था। क्या पूछा था, एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर का जो अंश होगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का एलसीएम। बात समझ गए। तो जब ऊपर का न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका 4 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम निकालोगे वो आ जाएगा आपका 75। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा, इतना मैं जानता हूं कि बेसिक कैसे निकालते हैं। मैंने सिखाया कि मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जिससे एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है कि जिन नंबर का एलसीएम निकालते हैं उनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर कितना है, 75, जो कि 5 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है और 25 से भी है। तो ये मेरा एचसीएफ हो गया और ये मेरा एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आए, कोई कंफ्यूजन। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग भिन्नों का यानी जो फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.4, 0.018, 0.32 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इस नंबर का भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो पहले क्या निकालो, एलसीएम निकालो।
अब ऐसे नंबर्स में तुम्हें जब एलसीएम निकालना हो तो और भी मेथड है, जैसे भी आप कर सकते हो। या तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में। जैसे पास आप, उसे टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा काम है, 4/10 लिख लोगे, फ्रैक्शन में हो गया। इसको कैसे लिख लोगे, 18/1000 लिख लोगे, 3 जीरो लगा दोगे। इसको लिख लोगे 32/100। इतनी सी चीज तो करनी थी। हमने क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमने क्या कहा, जब फ्रैक्शन होगा तो जो एलसीएम होता है न्यूमिनेटर का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ में आए। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालिए, 72 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी 2, यानी 32 ले लो। जैसे 32 ले लोगे तो यहाँ पर 8, यानी यहाँ पर 2, 9 बच जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 32। तो 4 8 32, तो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। 2 से डिवाइड है, यहाँ बचे कितना, 9, यानी इसको कितना, 9 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 27 और 1 28। तो 288 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 288 एलसीएम, और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। तो 28.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 28.8। और जब एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ होगा वो न्यूमिनेटर का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो दोनों सभी नंबर को डिवाइड कर दे, वो है 2। कितना है, 2। तो न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, जो हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0 और 02, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ गए होगे, उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद जब एलसीएम पूछना था तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। जब एचसीएफ पूछा गया, क्या पूछा गया, एचसीएफ, तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकाल लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम सॉल्व कर दिया, मुझे एचसीएफ पता चल गया। कॉपी कर लीजिए इसको भी।
3 की कमी पड़ रही है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। इसमें किससे करा सकते हो, 9 तो है, इसमें कितना है 3, एक 3 है और ये भी 3 है, 8 है, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, 2 क्योंकि यहाँ पर 8 और 2, तो जितना हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई करा दो, जितना आंसर आ जाएगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बड़ा नंबर निकाल कर हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना आता है होगा, ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो आप इसको बाकी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, फैक्टर मेथड से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम निकालना आता होगा, इतना मैं समझ सकता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, मैंने लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन, यानी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 18 है और उन संख्याओं का योग कितना है, 90 है। उन संख्याओं का जो सम है वो कितना है, 90 है। तो मुझे उस संख्याओं के जोड़े बताने हैं, कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। मुझे क्या बताना है, उन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो जो संख्याएं होंगी, जैसे मान लो कि मैंने ए और बी इनका रेशियो मान लिया, उन संख्याओं को क्या मान लिया, रेशियो, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो जो नंबर बन जाएंगे वो बन जाएगा एक्स वाई, ले लो इसको, क्या ले लो, एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स वाई है। तो जो नंबर होगा वो कितना होगा, 18x प्लस 18y, यही होगा। बात समझ गए। तो उन दोनों नंबर्स का जो योग होगा, उन दोनों नंबर्स का जो योग होगा वो कितना है, 90 है। अब क्या करो, इसमें से 18 आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बचेगा, ये कितना आ जाएगा, 90। 18 पंचे 90, यानी कितना आ गया, 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो मुझसे पूछा था कितने जोड़े बन सकते हैं, तो देखिए क्या क्या बन जाएंगे। 1, एक जैसे x को 1 ले लोगे, x 1 ले लोगे तो y कितना आ जाएगा, 4, तभी 5 होगा। बात समझ गए। तो एक जोड़ा तो ये बन गया। दूसरा कैसे बन सकता है, x जैसे आप 2 ले लोगे तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दूसरा जोड़ा आपका ये बन जाएगा, x2 हो सकता है, y3 हो सकता है। इसके अलावा और कोई जोड़े बन सकते हैं क्या, और कोई नहीं बनेंगे। तो 1 और 4 यानी 5 होता है, तो एक जोड़ा ये बनेगा। 2 और 3 का योग 5 होता है, तो एक जोड़ा ये बनेगा। यानी कुल मिला के कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े बन सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दे रखा है कितना, 8 एंड एलसीएम दे रखा है 324। दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। तो मुझसे वो दो संख्याएं पूछी गई हैं जो क्या क्या संभव हो सकती है, दो संख्याएं। तो देखिए क्या करोगे, इसमें मैंने मान लिया कि जैसे एलसीएम ये है, एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। तो जैसे को प्राइम नंबर हमने ले लिए कि जो इनके एलसीएम और एचसीएफ होगा, या इनका रेशियो मान लो x, y होगा। तो जो नंबर्स होंगे वो कितना हो जाएगा, 8x, 8y, यही होगा भाई, 8x और 8y होगा। तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि उन नंबर्स का एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या हो सकता है, जो एलसीएम हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के जिस नंबर का होगा वो क्या बन जाएगा, 8xy, यही तो बनेगा एलसीएम। और क्वेश्चन में जो मुझे एलसीएम दिया है वो कितना दिया है, 320 दिया है। तो यहां पर कितना रख दोगे, 320 इज इक्वल टू 8xy। 8 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 320 अपॉन 8 इज इक्वल टू x और y। 8 चौक 32, कितना आ गया, 40। तो 40 इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या आ गया, एक्स वाई। हमसे कह रहा है कि जो एक्स वाई है एक ये को प्राइम नंबर है। कैसे है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर बना सकते हैं, क्या क्या बन जाएगा, जैसे मान लो 1,40 भी हो जाएगा, 8,5 हो जाएगा, बस। और कोई बनेगा 22, यानी 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 तो होता है, बट वो को प्राइम नहीं है। तो ये मेरे पास दो नंबर जो है पॉसिबल है x के, x ये होगा तो y ये होगा, और x ये होगा तो y ये होगा।
नंबर पूछे से 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 चौक 32 यानी 320 हो जाएगी। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64 और 8 पंच 40 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एचसीएफ है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई, नंबर तो मेरे ये है ना, एक्स वाई मैंने निकाले, ये एक्स वाई में 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और यहाँ भी एक्स वाई में 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास दो नंबर बन गए। एक नंबर है 8,32 है, दूसरा 64,40 है। क्लियर हो गई बात, समझ गए? क्योंकि जब x और y सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर है, देन दिस। कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 8, 10, 12, 15, 20 यानी 8, 10, 12, 15 और 20। क्वेश्चन ये है कि 5 ट्रैफिक लाइट हैं, क्रमशः 8, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर ये जलती हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि एक साथ ये कितने सेकंड बाद जलेंगी। एक साथ इन ट्रैफिक लाइट से सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, यदि वे एक साथ जली हो तो कितने सेकंड बाद पुनः वे एक साथ जलेंगी। तो एक साथ कभी जली होंगी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि पुनः एक साथ कितने देर के बाद जलेंगी। तो हमें क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, इन सभी का एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनका एलसीएम ले लीजिए। सभी सेकंड में है, टाइम कितना है सेकंड में, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 15 × 120, 8 से भी कभी उससे 12 से 20 से भी और 10 से भी, तो यानी जो नंबर एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड बाद ये दोनों एक साथ जलेंगे, यानी इससे 120 सेकेंड या 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 2 मिनट के बाद एक साथ ये जलेंगी। एक क्वेश्चन और है कि 2 घंटे में, ये 2 घंटे में 2 आवर में कितनी बार साथ में जलेंगी। तो कितनी बार जलेंगी, 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 2 × 60 कर दोगे, 2 घंटे में 2 × कितने मिनट्स हो जाएंगे, तो कितनी बार एक साथ जलेंगे, 60 बार एक साथ जलेंगे। 2 घंटे में वो 2 घंटे में 60 बार एक साथ जलेंगे। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 20, 36, 48 एंड 60 से भाग देने पर क्रमशः 7, 15, 31, 43 और 55 शेष बचे। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 12, 20, 36 और 48 और 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो 7, 15, 31, 43 एंड 55 ये रिमाइंडर बचे इससे भाग देने पर। तो मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जिससे इन तीनों नंबर, इन पांचों नंबर से जब भाग दें यानी डिवाइड करें तो रिमाइंडर पहले 12 से जैसे भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 20 से भाग दें तो 15 रिमाइंडर, 36 से दें 31 बचना चाहिए, 48 से देंगे तो 43 रिमाइंडर आना चाहिए, 60 से भाग देंगे तो 55 रिमाइंडर आएगा। बात समझ गए? तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर में अब चेक करना है कि कितना। देखो इस तरीके क्वेश्चन में करना क्या है, जहां तक ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इन सभी जो नंबर्स ये होते हैं उनके जो डिफरेंस आते हैं वो सेम आते हैं। देखो 12 में से 7 लेस करोगे 5 आएगा, 15 में से 20 लेस कराओगे तो भी 5 आएगा, 36 में से 31 लेस कराओगे 5 आएगा, 48 में से 43 लेस कराओगे तो भी 5 आएगा, 48 में से 43 माइनस किया 5 आया, 60 में से 55 माइनस किया 5 आया। यानी सभी में से लेस कराने का मुझे जो शेष जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष आ रहा है वो कितना आता है, 5 आता है। सभी से लेस कराने जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। तो हमें करना क्या होगा कि इन सभी नंबर का एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम में से इस 5 को माइनस करा देना, बस इतना सा काम करना है। यानी क्या करना है, 12, 20, 36 एंड 48 एंड 60 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। क्या निकालिए, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा
उस एलसीएम में से 5 माइनस करा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उम्मीद करते हैं चीज समझ गए होगे। क्या करना है, सभी का एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम जब आ जाए उस एलसीएम में से आपको 5 माइनस करा देना है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा, 720। और 720 में से 5 माइनस कर दोगे तो आ जाए कितना, 750। यही आपका क्या है, आंसर है। फिर से समझ लीजिए, नंबर था जब ऐसे शेष जब हम डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल यानी रिमाइंडर जो आता है वो 7, 15, 31, 43 एंड 45 आता है। तो हमें ये चेक करना होता है कि नंबर्स का जो डिफरेंस आता है वो कैसा आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सेम, यानी कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। फिर जो नंबर से उनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो भी है उसका जो डिफरेंस, सभी नंबर का जो सेम डिफरेंस आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है, उस 5 को क्या कराइए, यहाँ से माइनस करा दीजिए। माइनस करा दिया, जो आया वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सर्कुलर पाथ है और उस पाथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। कितनी है, 20 किलोमीटर। बात समझ गए। और 3 पर्सन है, ए बी सी। कितने पर्सन है, 3 पर्सन। उनकी जो स्पीड दे रखी है वो 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। मुझसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे। जब ये यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट से, इसके जो टोटल डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, यानी सरकमफ्रेंस ही होती है इसकी डिस्टेंस। तो टोटल कितनी है, 20 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों पर्सन जिनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे एक ए बी सी, और ये जब दौड़ते हैं तब वो तीनों एक साथ कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा इसको निकाल लीजिए। सभी का हमें क्या निकालना, टाइम। जो ए का टाइम होगा, ए का जो टाइम होगा, ए का जो टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 20 है, स्पीड कितनी है 4, डिवाइड किया कितना आ गया 5 आवर। बी का जो टाइम होगा, बी का टाइम कितना निकलेगा 20 अपॉन 5, डिवाइड किया कितना आया 4 आवर। और सी का जो टाइम निकालोगे वो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 8, डिवाइड किया 2 4 जा एंड 5, यानी कितना आ गया 5/2 आवर। तो इन सभी के जो टाइम्स अलग अलग आ गए, यानी जो टाइम आया है ए एंड ए बी एंड सी कितना आ रहा है, पहले 5 आवर एंड फिर कितना है 4 आवर और कितना है सी का है 5/2 आवर। ये इनके टाइम आ रहे हैं। हमसे पूछा कितने समय में ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो जो इनका एलसीएम होगा, जो भी इनका एलसीएम आएगा वही इनका आंसर हो जाएगा। तीनों कितने बजे एक साथ मिलेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 5/2। तो सभी के जैसे हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 5/1 ले लो सकते हो ऐसे, फिर 4/1 और 5/2 ऐसे ले सकते हो। हमने कहा था कि जब ऐसी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो जब एलसीएम पूछा जाए तो न्यूमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा 20। जो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, यानी 20 घंटे के बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जब ये तीनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये जब जैसे मान लो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए थे एक साथ तीनों ए बी सी, तो अब हमने ये टाइम निकाल लिया तो वो 20 घंटे के बाद दोबारा फिर वो एक साथ मिलेंगे, किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट था एक्स, ये पॉइंट हमारा क्या था एक्स। यहां से दौड़ना स्टार्ट किए तीनों ने, यानी ए बी और सी, ये तीनों यहीं से दौड़ना स्टार्ट किए। तीनों साथ में दौड़ रहे हैं 20 घंटे के बाद तीनों फिर से
एक साथ मिलेंगे, कोई भी पॉइंट में मिल सकते हैं बट एक साथ मिलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ खत्म किया है। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। आप एलसीएम और एचसीएफ के और भी प्रैक्टिस करिए। कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का आधे घंटे का रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।